Hello friends, how are you? So in my last video I have completed till exercise 6.3, right? We have done all 16 questions and today we are going to start theorem 6.6 and वैसे हमको सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट इन आवर सिलेबस बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ, राइट? सो बट इसका जो एप्लीकेशन है 6.4 में इसका एप्लीकेशन, इस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ होगा, ठीक है? बट हमारा जो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसके हिसाब से इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है बस, ठीक है? बट इस थ्योरम का जो यूज़ है वो हम क्वेश्चंस में वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरम, राइट? सो व्हाट इज द थ्योरम? व्हाट द थ्योरम सेज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर गिवन है हमें। दैट मीन्स जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर गिवन है हमें, राइट? तो गिवन में अभी मैंने कहाँ तक पढ़ा है, मैंने सिर्फ थ्योरम यहाँ तक रीच करी है और उसके हिसाब से मेरे को ये पता चला कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट? अभी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि इनके जो एरियाज की रेशो है, यानी टू प्रूव जो इनके एरियाज की रेशो है, एरिया ऐसे लिखते हैं AR अपॉन AR, दैट मीन्स एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का ये मतलब है कि भाई देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो दैट मीन्स फर्स्ट टू जो साइड्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब फर्स्ट टू पोजिशंस पे जो ये साइड बना रही है, ये AB बना रही है, ठीक है? तो फर्स्ट टू पे यहाँ पर कौन सी साइड बन रही है? DE। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई दो ट्रायंगल्स की। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अब जैसे अगर मैं BC लेती हूँ तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? EF हो गई, ठीक है? तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है किसके? स्क्वायर के। किसकी स्क्वायर? रेशो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशो लो ऐसे, ठीक है? और इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशो लो, मतलब AB और DE करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। फिर क्या है? BC और EF है तो BC और EF लो। फिर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी AC और DF, ठीक है? ये मेरा टू प्रूव हो गया। अभी मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ एक, क्या कि ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM perpendicular to EF. This is my construction and now I am going to start the proof. Very easy proof क्या है? जब मेरे को ये दो ट्रायंगल्स गिवन है सिमिलर, तो दैट मीन्स मेरा क्या है कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। ये तो मेरा है गिवन वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, अभी मेरा ये 90 डिग्री भी है क्योंकि मैंने ये ड्रॉ किया है, राइट? अभी मैं उठा रही हूँ छोटे वाले ट्रायंगल्स, यानी ये और ये, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पर जो गिवन वाला पार्ट मैंने लिखा है, इसके साथ मैं एक और चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगी, क्या कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, राइट? ओके, अब हमने ये लिख दिया। अच्छा, अभी मैं कहाँ से इरेज कर सकती हूँ? मैं यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ इतना पोर्शन, ठीक है? ये पोर्शन मैंने इरेज कर दिया। ये मेरे पास सारा गिवन पार्ट है, मतलब एक तरह से, राइट? अभी मैं उठाती हूँ छोटे वाले ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। कौन से ट्रायंगल्स है ये? ABL एंड ट्रायंगल DEM, राइट? ABL और DEM में नोटिस करो, अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो पहले तो ये एंगल 1 और एंगल 2 90 है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट करे थे एल्टीट्यूड्स, एंड दूसरी बात एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है। मैंने इसलिए यहाँ पर गिवन लिखा है और इसलिए मैंने इरेज भी नहीं किया है ताकि आपको पता चले एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, राइट? तो बाय AA सिमिलैरिटी मेरे कौन से ट्रायंगल सिमिलर होगा? ये वाले, और नाम ध्यान से लिखूंगी मैं,
triangle ABL is similar to DEM. ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकती हूँ क्या? AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM, ये लिख सकती हूँ। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM, राइट। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, बट AB अपॉन DE जो है वो मेरा किसके इक्वल है? बट AB अपॉन DE हमारा यहाँ पर गिवन में किसके इक्वल है? BC अपॉन EF के। ये देखो, BC अपॉन EF के, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरा BC अपॉन EF जो है वो किसके इक्वल हो गया? AL अपॉन DM के, राइट। यहाँ तक छोड़ दिया अभी। अब आ जाओ, एरिया हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। मेरे को ये प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका देखते हैं। ABC का बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? AL, ये लिख दी। नीचे देखो, DEF का बेस क्या है? EF। और हाइट क्या है? DM, ये लिख दिया, राइट। हाफ से हाफ कट गया, तो BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM आ गया। लेकिन ये दोनों तो मैं इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ, तो मैं AL अपॉन DM को भी BC अपॉन EF लिख सकती हूँ, यानी मैं AL अपॉन DM को भी BC अपॉन EF लिख सकती हूँ। क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने 3rd मान लिया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा क्या प्रूव हो गया कि एक साइड मतलब ये BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के इक्वल प्रूव हो गया। अब दूसरे के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट सिमिलरली कि मतलब जब इनकी एरिया BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के इक्वल है और बट BC अपॉन EF तो किसके इक्वल है ऑलरेडी? BC अपॉन EF तो AB अपॉन DE और AC अपॉन DF के ऑलरेडी इक्वल है ना। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF की रेशियो है वो इसके भी इक्वल है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के भी, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के भी इक्वल है और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के भी इक्वल है। Hence proved, right? Now we are going to start example 9th. So this is example 9th and this is very important example. क्या है? फिगर गिवन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल कौन सा? ये कौन सा ट्रायंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज मतलब गिवन में मेरे को क्या दिया हुआ है? गिवन में मेरे को ये दिया हुआ है 2 पार्ट्स बोला है, देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है वो 2 ट्रायंगल्स हैं। 2 पार्ट्स का मतलब BXY, जो BXY है वो इक्वल है किसके? AXYC के, AXYC के, ठीक है। क्या कि दोबारा पढ़ते हैं, XY इज पैरेलल टू AC, XY AC के पैरेलल है। एंड इट का मतलब क्या है? XY। इट का मतलब क्या है? XY डिवाइड कर रहा है पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में जिनके इक्वल एरियाज हैं। तो वो XY जो है वो इधर और इधर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इन 2 पार्ट्स के एरियाज इक्वल है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हमको प्रूव नहीं करना है, इसमें हमें फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है किसकी? AX अपॉन AB की, राइट। टू फाइंड AX अपॉन AB, ओके। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरा XY है और ये मेरा AC है, राइट। और ये मान लो कि ये मेरा एक ट्रांसवर्सल टाइप्स हो गया ना, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो 1 and 2, राइट। किसमें? अगर मैं ट्रायंगल लूँ BXY मतलब ये छोटे वाला एंड ट्रायंगल BAC, तो दोनों ट्रायंगल्स में मतलब ये छोटे वाला और ये बड़े वाले में एंगल B के इक्वल है, कॉमन।
ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन्स पैरेलल गिवन है, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय ए सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू बी एक्स वाई, क्योंकि बी और बी कॉमन है, तो बी की जगह तो मेरा बी ही आएगा, और एक्स यानी ये किसके इक्वल है, एंगल ए के, तो यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर सी आएगा, तो बी एक्स वाई सिमिलर हो गया किसके, बी ए सी के, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले जो थ्योरम कराई थी, मैंने क्या कराया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरियाज की रेशियो इक्वल होगी किसके, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के, बट द कंडीशन इज दैट ट्रायंगल्स शुड बी सिमिलर। इसीलिए मैंने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, ताकि अगर मैं इनकी एरियाज की रेशियो लूँ तो वो किसके इक्वल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल, बट फॉर दैट द ट्रायंगल्स शुड बी सिमिलर, दैट इज व्हाई आई हैव प्रूव्ड देम टू बी सिमिलर, राइट। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो लूँ इस तरह से, तो वो किसके इक्वल होगी, इधर से तो मैं एक्स बी ले लेती हूँ, यानी ये एक्स बी का स्क्वायर, और इधर से मैं ले लेती हूँ अपॉन ए बी का स्क्वायर, राइट। और मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन को छोड़ती हूँ। इससे आगे आते हैं, मेरे को गिवन में जो चीज़ थी मैंने यूज़ नहीं करी अभी तक, क्या था, मेरे को ये गिवन था, है ना, इसको उतारते हैं अभी। एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, ठीक है। और मैं दोनों साइड में ऐड कर देती हूँ, क्या, मैं दोनों साइड ऐड करती हूँ बी एक्स वाई को, इधर भी और इधर भी। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो अजीब सी फिगर है ना ए एक्स वाई सी, ट्रेपीजियम टाइप्स, ठीक है, ये मेरा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, ए एक्स वाई सी में जब बी एक्स वाई ऐड होगा, यानी इस वाली फिगर में जब ये वाला ट्रायंगल ऐड होगा तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगी ए बी सी, और इधर बी एक्स वाई और बी एक्स वाई हो जाएगा बी एक्स वाई ट्वाइस ऑफ बी एक्स वाई, ठीक है। तो अभी बी एक्स वाई के एरिया की रेशियो ये यहीं रहा, ये जो है इसके नीचे आ गया, और यहाँ पर बचा 1 और ये 2 चला गया उधर नीचे। अब इधर और इधर इन दोनों को नोटिस करते हैं, ये चीज़ जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने 1/2 निकाल दी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे अगर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब उधर देखते हैं मेरे को चाहिए क्या, ए एक्स और ए बी चाहिए। अब ए बी तो है यहाँ पर, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बट इस एक्स बी की जगह मुझको चाहिए ए एक्स, यानी ये मेरा एक्स बी है, एक्स बी नहीं चाहिए, एक्स बी की जगह चाहिए मुझे ए एक्स। तो इस एक्स बी को हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे, एक्स बी को लिख देंगे ए बी माइनस, एक्स बी को लिख देंगे ए बी माइनस एक्स है, ठीक है, का स्क्वायर। या एक काम करो, अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो हम पहले अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट लूँगी, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, इधर से मेरा स्क्वायर हट गया। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अभी मैंने इसको ऐसे लिखा है, मैं इधर बताती हूँ, ये थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ तक हमारा हुआ ना, मेरा हुआ कि मैंने एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को 1/2 लिखा, इसको लिख दो ऐसे, एक्स बी अपॉन ए बी का ऐसे पूरा लिख सकते हैं इसको ना, है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ बोथ द साइड्स, तो मेरा आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा मेरा एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। इधर भी स्क्वायर रूट करा तो स्क्वायर हट गया, इधर स्क्वायर रूट करा तो 1/√2 आ गया, राइट। अब मेरे को ए बी तो चाहिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन ये एक्स बी नहीं चाहिए, तो इस एक्स बी को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, एक्स बी को ए बी माइनस एक्स, ए बी माइनस एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2, राइट। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, √2 इधर जाएगा तो √2 ए बी
माइनस रूट टू ए एक्स इज इक्वल टू ए बी, राइट। ए बी और ए बी सेम है वेरिएबल्स, तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, रूट टू ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू रूट टू ए एक्स, राइट। अब इधर से मेरा ए बी कॉमन आ जाएगा। अगर मेरा ए बी कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, इस रूट टू ए बी में से मैंने ए बी कॉमन लिया तो बचा क्या, ओनली रूट टू, ये आ गया। माइनस का माइनस रहा, इस ए बी में से ए बी बाहर आ चुका है तो बचा क्या, ओनली वन। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा वो ऐसे समझे, अगर मान लो रूट टू एक्स माइनस एक्स है, ठीक है, एक्स मतलब मैंने ए बी को एक्स सपोज कर लिया, इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या आएगा, रूट टू, और यहाँ क्या आएगा, वन। वही करा मैंने, ए बी कॉमन लिया तो बचा गया रूट टू माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू रूट टू ए एक्स। मेरे को क्या चाहिए, ए एक्स अपॉन ए बी, यानी ए एक्स के नीचे ए बी चाहिए, तो इस ए बी को इधर ले आओ, रूट टू माइनस वन अपॉन इस रूट टू को मैं नीचे ले जाती हूँ इस तरह से, और यहाँ आ गया मेरा ए एक्स अपॉन ए बी। देखो रूट को कभी रूट टू है ना नीचे, तो नीचे मत छोड़ो, या तो इसको वैसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, नीचे आ गया टू और ऊपर क्या आ गया मेरा टू माइनस रूट टू। कैसे आया टू माइनस रूट टू, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई किया टू, और वन को रूट टू से मल्टीप्लाई किया रूट टू, माइनस का बीच में एज इट इज, और नीचे रूट टू इंटू रूट टू टू, तो दिस इज द आंसर। So that's all for today, and in my next video I'm going to start exercise 6.4. Okay, till then, bye bye.